और ब्रेक के बाद जी राजस्थान के खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आप देखिए कि जब हम बहस कर रहे थे, जब हम सवाल ले रहे थे, तो इस दौरान किस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा प्रशासन का फेलियर बताया गया, उन्हें काम नहीं करने दिया गया, ये बताया गया। तो ये सवाल हम कांग्रेस से जरूर लेंगे कि क्या वाकई में जो है प्रशासन को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। मैडम बहुत बढ़िया बात इन्होंने मुझे याद दिला दी। जिस पार्टी के आधे नेता जेल के अंदर बैठे हो, तिहाड़ जैसी जेल का सम्मान बढ़ा रहे हो, और वो ईमानदारी और नेकी और साफ गोई की बात करते हैं। इनको मैंने पहले भी कहा था, निवेदन किया था कि इतनी झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। अभी आपको 10-15 साल लगेंगे टिकट मिलने में, दिलवा देंगे आपको भी समय आया तो। मैडम निवेदन ये है कि गंगानगर में जो अमन चैन और शांति और भाईचारा कायम करने का काम किया, एक भी 5 साल में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ तो कभी भी नहीं, चाहे बीजेपी के राज हो चाहे कांग्रेस का, कभी नहीं हुआ। इतना प्यारा शहर है, प्यारी बात कीजिए आप। इन्होंने कभी कह रहे सड़क जेब में डाल के लेके, आप अपनी गाड़ी से पूरे स्टाफ के साथ आए, हम पूरा सम्मान करते हैं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। आप बताओ आपको कहाँ सड़क नहीं मिली, कहाँ गड्ढा मिला? यूँ ऐसी बातें मत करो। गंगानगर को आपने बदनाम ही करना है और पूरे चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में गंगानगर नाम ही नाश करना है, तो आपको खुली छूट है। बात करो मुद्दे की, विकास की बात की हमने, रोजगार की बात की हमने, रोजगार। अच्छा, आप विकास की बात कर रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ पब्लिक के पास मेरी सहयोगी जाएगी, उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, वो तीसरा मोर्चा बन के आपके सामने आ रहा है। विकास जो है उन्होंने कहा कि धन्ना सेठों का हुआ है, आम जनता का नहीं। मैडम वो अपनी बात ही कर रहे हैं, वो तीसरा मोर्चा नहीं है। वो 3 आदमी टिकट मांग रहे थे और इन तीनों को टिकट मिली नहीं कि चौथे को मिल गई। ये वो बात वो कह रहे थे, वो जा रहे थे, निकल इनके मुंह से कोई तीसरा मोर्चा गया होगा। कोई तीसरा मोर्चा नहीं है यहाँ कांग्रेस और भाजपा में लोग विश्वास करते हैं और कांग्रेस को लोगों ने समय दे रखा है। और अभी अशोक गहलोत का विजन जो 2030 चल रहा है, उसके साथ प्रत्येक नौजवान खड़ा है और हमारा युवा कैंडिडेट खड़ा है। हमारे यहाँ के नौजवान शिक्षित होकर आईलेट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह जाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार ने इन युवाओं के लिए फ्री कर दिया कि जो आईलेट कर रहे हैं और जो सरकार की पात्रता सूची में आएंगे, उन लोगों को, उन युवाओं को, चाहे वो कनाडा जाना चाहे, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहे, चाहे लंदन जाना चाहे, सरकार के खर्चे पर भेजा जाएगा। और सरकार से अब क्या उम्मीद करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, शांति व्यवस्था कायम है। तो आप कुल मिलाकर कह रहे हैं कि श्रीगंगानगर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आप लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पास आओ, उससे पहले जनता के ओपिनियन लीजिए कि जनता क्या कह रही है। जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि विकास जनता का हुआ है, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि धन्ना सेठों का विकास हुआ है, सड़क भी एक मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है। तमाम सवालों के जवाब दीजिए। बिल्कुल खुशबू, देखिए यहाँ पर जो आपके साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, बहुत अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन सवाल है वो जनता करती है। जनता बताती है कि आखिर समस्याएं क्या है, उन समस्याओं का जो समाधान है वो कहाँ तक पहुँचा है। सर, आप काफ़ी देर से यहाँ से कुछ कह रहे थे और मैं वहाँ पर बैठ के सुन रही थी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये दोनों पार्टियां जैसे कह रही है, स्पेशल मेरा बीजेपी से सवाल है कि ये इन्होंने ये बताओ कि जब किसानों का पानी का मुद्दा था तो ये बीजेपी वाले किस बिल में लुके हुए थे, छिपे हुए कहाँ थे? ये पानी के मुद्दे पे कहाँ छिपे हुए थे? एक भी आदमी है ना बीजेपी का कोई पानी का मुद्दा उठाने वाला, ये पुराने जो जितने भी यहाँ के एमएलए हुए, किसी ने किसान के बारे में कुछ भी नहीं कहा। दूसरी बात, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कह रहे हैं कि मणिपुर पे इन्होंने क्या कहा, मणिपुर पे कुछ बोले, प्रधानमंत्री तक नहीं बोले, कुछ बोले। और महिलाओं की ये बात करते हैं, ये कहते हैं महिलाओं के या कुछ किया। हमारे जब बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ बैठे थे दिल्ली के मंदिर, तो ये कोई गया था यहाँ इनका कोई खिलाड़ी? बात करते कोई नहीं जाता, कोई नहीं। किसानों के मुद्दे पर सब चुप है। और आम आदमी पार्टी वाले से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि पानी, किसानों की आज नरमे की फसल बर्बाद हो गई, इनका भगवंत मान या इनके जो एमएलए हैं पानी वहां से रोक दिया और नरमे की फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई हमारा गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारे ये सवाल है, इनका जवाब देवे। देखिए सर, सवाल आपने सुन लिया होगा, 2-4 सवाल और लेते हैं, लेकिन फिर आपको जो है जवाब देना होगा। सर बताइए क्या सवाल है? मेरा कांग्रेस से और बीजेपी से, दोनों से सवाल है कि जब यूपी के अंदर हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ, उसके बाद उस बच्ची की लाश योगी सरकार ने आधी रात को जला दी, तो इसका मतलब बीजेपी के राज के अंदर दलित समाज पे अत्याचार होते हैं। और रही कांग्रेस की बात, जालौर के अंदर मटकी कांड हुआ, उस बच्चे को, सिर्फ दलित समाज के बच्चे को इसलिए पीटा गया जालौर के अंदर कि उसने मटकी को हाथ लगा दिया। तो दोनों पार्टियों के अंदर दलित समाज तो कहीं सेफ नहीं है। जवाब दे, यदि यहाँ पे बीजेपी के जनप्रतिनिधि खड़े और कांग्रेस के, तो जवाब दे इस बात का। देखिए सर, सवाल आप तक पहुंच रहे हैं, उम्मीद करती हूं कि याद होंगे आपको, जवाब भी आप देंगे। मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि युवा गंगानगर में जो क्राइम हो रहे हैं
पहले नंबर ये जितने भी युवा लोग खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, इनसे पूछो, गांव के गांव खाली हो रहे हैं, लगा के 25-30 लाख बाहर जा रहे हैं लोग। क्राइम इन्होंने करवाए हैं तो होते हैं। युवाओं को नौकरी मिलेगी, अपने आप वो बिजी रहेंगे, काम पे जाएंगे। नशे की बात करते हैं, जो भी बॉर्डर एरिया है सारा बीजेपी अपने स्तर पे करवाए, नशा ना आने दे पाकिस्तान से। नशा आता है, इनके आप ही आदमी बेचते हैं। तो आप कह रहे हैं कि नशा आता है इसलिए युवा नशा करते हैं। आप युवा हैं, किस तरह की स्थिति देखते हैं गंगानगर में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ना कांग्रेस ने जितनी भर्तियाँ निकाली है सभी रद्द हो गई। इसमें छात्रों को बहुत नुकसान हो रहा है। पेपर लीक 9-10 भर्तियाँ निकाली है, सभी भर्ती रद्द कर दी इन्होंने। और गंगानगर की बात करें तो इन्होंने जो ना अपने मंत्री जी गए थे मालविया जी, इन्होंने वो पानी डालने गए थे, लेकिन उन्होंने राजस्थान की ज़मीन ही दे आई पंजाब में। तमाम सवाल जनता के यहाँ पर रहने वाले हैं। जनता को जवाब चाहिए और जनता जवाब लेकर रहेगी। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थितियाँ क्या है गंगानगर की, गंगानगर के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो क्या है और उनके सॉल्यूशन के लिए इन 5 सालों में क्या कुछ प्रयास किए गए। सर, गंगानगर की जो स्थानीय समस्या है उनको लेकर 5 साल सरकार ने निकाल दिए, क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए गए हैं? राजस्थान सरकार ने सिर्फ गरीब जनता के लिए बहुत काम किए हैं। गरीब जनता को बहुत फायदा हुआ है और आगे भी वो चलता रहेगा। इस बार जब वोट करने जाएंगे तो जहन में क्या रहेगा? जहन में कांग्रेस। इस बार वोट करने जाएंगे, क्या चलेगा मन में, क्या चाहते हैं? वोट किसको देना है वो अब मेरी मर्जी है, मैं किसको दूं। नहीं, पर स्थानीय मुद्दा क्या रहेगा? आपके जहन में क्या चल रहा हो? क्या सोचकर वोट देने जाएंगे, क्यों देने जाएंगे? ये सोच के जाएंगे कि अच्छी सरकार बने, अशोक गहलोत की सरकार बने दोबारा, और देश के अंदर इनका जो प्रतिनिधि है बीजेपी का, उसको पूछो कि बुक्की कौन चलाता है इस देश शहर के अंदर, और गुंडागर्दी किसने कर रखी है। वोटर हैं, वोट देने जाएंगे, क्या मन में क्या चल? संजय जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि मैं पहले 5 साल पहले वसुंधरा जी के टाइम में बहुत सारी सड़कें बनी। हाँ, तो ये बताइए कि क्यों उनको नहीं अभी तक सीएम का फेस बनाया गया? क्यों 8 सीएम का फेस अभी इस चुनाव के समय में, इस विधानसभा चुनाव के समय में 8 फेस क्यों दिखाया जाए? चाहे आप देखिए क्या नाम है इनका, बालकनाथ है, ठीक है, चाहे आप राजेंद्र जी को देख लीजिए, चाहे बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, 8 लोग दावेदार है। हमारे पास तो कम से कम ठीक है, एक है, नाम है हमारा अशोक गहलोत, उनका नाम दिखाया जा रहा है। हाँ, तो इनके पास क्यों है? इनका चाहे आप देखें तो गंगानगर देखें, चाहे राजस्थान देखें, हर जगह से ये लोग डामाडोल हो रहे हैं। बीजेपी पर ये सवाल बार बार आ रहा है कि आपके पास सीएम फेस ही नहीं है। पूरे राजस्थान में हम घूम लिए, सब यही पूछ रहे हैं। पर मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगी कि जब वोट देने जाएंगे जहन में क्या रहेगा, फटाफट बताइएगा। एक ही चीज रहेगी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 10 साल से नगर परिषद चांडक परिवार के पास है। चांडक परिवार का एक ही काम है, भ्रष्टाचार करना, पैसे खाना और पक्षपात करना। इनको ये पता है ये हमारा बंदा है, ये हमारा बंदा नहीं है, हम इसका काम कराएंगे, हम इसका काम नहीं कराएंगे। बस आपके जहन में विकास रहेगा। सर, वोट करने जाएंगे, क्या रहेगा दिमाग में, क्या रहेगा गंगानगर के? गंगानगर कोई नेता पसंद नहीं मेरे को। ये बात है, क्यों कोई नेता पसंद नहीं मेरे को। वोट डाल लोटा पे बस। क्यों पसंद नहीं? बस कोई पसंद नहीं है, कोई काम नहीं कर रहा है। बहुत फॉर लोटा, किसी ने ये बात नहीं की आपको। मैं वोट डालूंगा लोटा पे, ये निशान है। मेरे कोई नेता पसंद नहीं है। हमारे नगर परिषद की आपने रख ली अपनी बात, और भी लोग हैं, उनसे भी मेरा जानना जरूरी है। क्या जहन में रहेगा जब वोट देने जाएंगे? मैडम, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और इस सरकार ने हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया है, एडवोकेट वेलफेयर एक्ट दिया है, हमें प्रोटेक्ट किया है वकीलों को, और कोरोना काल में 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी दी थी। तो मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्ट या वेलफेयर एक्ट पर पास किया हुआ है। तो वकील समुदाय है इस सरकार के साथ है। मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, और राजस्थान के अंदर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर नहीं, कर्नाटक के अंदर भी राजस्थान की सरकार रिपीट हो रही है। मैम, ये बताइए, ये जो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हमने कुछ नहीं, हम कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये लोग खुद जाकर के चिरंजीवी योजना ले रहे हैं। हाँ, पिताजी का करवा रहे इलाज, और यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं करवा लेते हैं अपने 5 लाख रुपए में? मैडम, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, अडानी की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार है। देश के अंदर इतनी महंगाई है, आज एक सिलेंडर अगर गरीब आदमी ले एक बार ही भराएगा, दोबारा उसको सोचना पड़ता है कैसे करूं, रात दिन मत किसानों। महंगाई भी एक बड़ी समस्या है और कई सवाल यहाँ पर उठकर सामने आ रहे हैं, और ऐसे में बात अगर हम करते हैं
तो खुशबू, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक मुद्दा उठा है राजनीति के व्यापारीकरण का, बिजनेसमैनशिप यहाँ पर राजनीति में देखने को मिल रही है। ऐसा क्यों? और बीजेपी का जो इतना विरोध जनता कर रही है, क्यों कर रही है? कारण पूछिए कि आखिर इतना विरोध जो बीजेपी का देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है, ऐसी क्या वजह रही? बिल्कुल, ये तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे। देखिए कि अभी जब कांग्रेस से हम सवाल कर रहे थे तो कांग्रेस ने कहा कि 3-3 हज़ार रुपए में जो है आप लोग अपने कैंडिडेट बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, 3-3 हज़ार में कैंडिडेट टिकट ले रहे हैं, मांग रहे हैं 3-3 हज़ार, ये कांग्रेस का कहना है। देखिए मैम, पता है क्या, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये आपके सामने ये बता रहे हैं कि आज ये कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं कि टिकट की वितरण के अंदर इन 3 जने टिकट मांग रहे थे, आम आदमी पार्टी की चौथे को मिल गई। अरे हमारा तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, जो पार्टी ने बोला कि इनके साथ हम उसके पीछे लग गए। आप बताइए ना, आप बताइए कि कांग्रेस की सरकार के अंदर आपके नेताओं को ना तो राजकुमार गौड़ साहब को टिकट मिली, ना चांडक जी को टिकट मिली, तो आप अंकुर के साथ लगिए ना। फिर आप क्यों अलग से क्यों जा रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? आप समाज देखिए, समाज का भी यही मुद्दा है कि आप लोग पार्टी के साथ नहीं हो, आप एक परिवार के साथ लगे हुए हो। परिवार के साथ का लगने का क्या मतलब है? अगर नगर परिषद की बात हम करते हैं तो नगर परिषद के अंदर 10 सालों से चांडक साहब का कब्जा है, तो क्यों काम नहीं हुआ? उन्होंने क्यों बोला कि जब कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नगर परिषद, तो क्यों कहते हैं कि हमसे काम नहीं होता, हमारी पार्टी काम ही नहीं करती? तो फिर किस मुद्दे पे लेके कांग्रेस सरकार आना चाहती है? चलिए, ये जवाब मैं जरूर लूंगी। देखिए कि आपने आरोप लगाया, उन्होंने जवाब दिया, अब आप क्या कहेंगे? मैडम, जो इनके आदमी टिकट मांग रहे थे, राजकुमार जी जोग साहब, वो बीजेपी में चले गए। क्या बातें! मैंने इनको कहा है कि आप जब इंटरव्यू में आना हो तो थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स हो जाया करो। आप एक मैं प्यारी बात करना चाहूंगा, मैम बहुत सम्मानीय, बहुत ही जागरूक एडवोकेट है, आज वो पार्षद भी हैं और दलित समाज के चेहरे हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया है। जब यूपी में कांड हुआ तो तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी गए, तत्काल प्रभाव से उन्हें पकड़ लिया, दुर्व्यवहार किया राहुल गांधी के साथ, मगर राहुल गांधी रुका नहीं। जब प्रियंका गांधी गई, प्रियंका गांधी को पकड़ के एक धूल भरे कमरे में डाल दिया गया। प्रियंका गांधी ने अपने हाथ से झाड़ू निकाल के सफाई की, मगर रुकी नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब, दलित और मजदूर की आवाज है। जब जालौर में कांड हुआ, तत्काल प्रभाव से जिनकी ओछी मानसिकता थी उनको तत्काल प्रभाव से पकड़ा गया और सरकार सोई नहीं। जब राजस्थान के जालौर में इस तरीके की बात है तो सरकार सोई नहीं, और जिन्होंने ये कांड किया उन्हें हवालाती में सुलाने का काम किया। एक आदरणीय गोपाल कृष्ण एडवोकेट साहब के कानून की प्रक्रिया में भी उस जुर्म को साबित करना एक प्रक्रिया होता है, और जब तक कोई कानून किसी को दोषी साबित नहीं देते, हम किसी को फांसी नहीं दे सकते। मैं अब एक करके जवाब लूंगी। देखिए कि आपका भी विरोध होता नजर आया, यहाँ से नारेबाजी हुई, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये बताता हूँ आपको कि जितनी भी सवाल मैंने पूछे हैं ये कांग्रेस वालों से ही सवाल थे। पूरे 5 वर्ष तक इनके 2 गुट, जैसे राजस्थान में 2 गुट थे वैसे गंगानगर में 2 गुट रहे। एक गुट का प्रतिनिधित्व एमएलए ने किया, एक गुट का प्रतिनिधित्व नगर परिषद ने किया। दोनों ने मिलकर के इस गंगानगर का बेड़ा गर्क कर दिया, और आज ये सारे पर्सन एक दूसरे से करते हैं, वो उस पे आरोप लगाते हैं। मैं जो पर्सन आए उसका जवाब दे रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं बंटी वाल्मीकि जी की बात का जवाब देता हूं। इन्होंने कहा अब आपने सवाल किया आप लोगों ने, तो जवाब भी सुन लीजिए, उसके बाद जब आपसे किए जाएंगे तब आप बोलिएगा। इन्होंने यूपी का प्रश्न किया कि साहब दलित के साथ वो जो घटना घटी पूरी दुनिया के अंदर, और यहां बैठा हर व्यक्ति कहता है कि जो यूपी का मुख्यमंत्री है बाबा, इटली से भी फोन आता है, जर्मनी से भी फोन आता है कि बाबा को हमारे पास भेजो, उसको हमारा मुख्यमंत्री बनाओ। अरे वहां पे जो क्राइम करता है उसकी रेल बना दी जाती है। अच्छा ये बताइए, चलिए सवाल मेरे ये भी है। देखिए अभी आप श्रीगंगानगर की बात करेंगे, अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सुनिए, शांत हो जाइए, सवाल सुन लीजिए, जवाब लेंगे। मेरी बात सुनिए कि महंगाई राहत कैंप में जिस तरह से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, उससे जो है आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है। यही बात करें चिरंजीवी योजना, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, और जो 7 गारंटी दी है, ये कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने? ऐसा है मैडम
आप सुनिए सारे जने, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था। अब आप सुनिए, 80 करोड़ महंगाई रात की तो बात आप सुन लीजिए। इन्होंने जो किट दी उसकी वैल्यू थी 230 रुपया। 230 रुपए की वैल्यू के 3 महीने इन्होंने 3 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने यहां दी। मोदी की सरकार ने 80 करोड़ हिंदुस्तानियों को अनाज दिया है, 80 करोड़ को, और लगातार दिया है। या तो आप सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आप लोग सुन लीजिए। आने वाले 5 वर्ष तक और घोषणा कर दी कि हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति अनाज के अभाव में नहीं जिएगा। 80 करोड़ जनता को आने वाले 5 वर्ष तक फिर अनाज मिलेगा। एक बात। दूसरा बात बताता हूं आपको, इन्होंने कहा कि 25 लाख का बीमा कर दिया। गहलोत की सरकार जो है, मैडम ये सुनेंगे नहीं, ये सुनेंगे नहीं, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए। गहलोत की सरकार ने मोदी जी का आयुष्मान का जो बीमा था, 5 लाख का बीमा, उस बीमे को राजस्थान में लागू नहीं किया। जबकि वो बीमा है जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को अपने स्वास्थ्य को ठीक करने की गारंटी देता है। लेकिन ये 25 लाख तो ज्यादा हो गया ना। सुनिए मैडम, एक एग्जांपल आप दे दीजिए, एक एग्जांपल राजस्थान का दे दीजिए कि किसी का 25 लाख का बिल बना हो, ऐसा एग्जांपल दे दीजिए आप। कोई एग्जांपल नहीं है। सुनिए, अरे सुनिए, इन्होंने देखिए, आपने कहा एक एग्जांपल दे दीजिए। वहां पर एक बुजुर्ग खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि उनका बना है, उनका कहना है कि उनका बना है, उनका बना है, आगे चलिए, उनका बना है, वो कह रहे हैं। आगे चलिए, आगे। बिल भी नहीं है ये बिल। मैडम मैं आपको बताता हूं, सुनिए, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स के साथ मापदंड तय किए गए हैं, उस मापदंड में और जो बीमारियां कवरेज की गई हैं, उस बीमारियों का इलाज इस 25 लाख के बीमे में होता ही नहीं है। एक बात। और आयुष्मान का जो बीमा है 5 लाख का भले ही है वो, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को अपने हार्ट का इलाज करने के लिए, उसकी बड़ी से बड़ी सर्जरी करने के लिए देता है। चलिए, ये तो आपके जरा हो गए। बहुत शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में बताइए, मेरे पास टाइम कम है। प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। गिनीज बुक ऑफ इंडिया में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के अंदर राजस्थान की भाजपा का रिकॉर्ड बनेगा कि किसानों के लिए और बिजली के दरों के लिए, पेपर लीक घोटालों के लिए राजस्थान के अंदर बीजेपी ने जितने प्रदर्शन किए हैं, जितने धरने दिए हैं, जितने आम आदमी की जनता के साथ लेकर के चले हैं, शायद विश्व में किसी सरकार ने नहीं किया। ये तो आपने बोल दिया। अब मैं आम आदमी पार्टी से पूछती हूँ। देखिए, आप जो है बिजली की बात करते हैं, आपने दिल्ली और पंजाब में की है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से गहलोत सरकार ने भी बिजली में रियायत दी है, इसी के साथ अगर बात की जाए तो देखिए कि गैस कनेक्शन, जो गैस सिलेंडर सस्ता किया, महिलाओं को कितनी राहत मिली है। ये जो महंगाई राहत कैंप है, चिरंजीवी योजना है, राइट टू हेल्थ है, और जो 7 गारंटी दी है, ये आम आदमी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है? मैडम, आम आदमी पार्टी के सामने कोई चुनौती है ही नहीं, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस की सरकार, 1 मिनट, कांग्रेस की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं पूछना चाहूंगा दोनों सरकारों से कि आज से पहले इन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? जो अरविंद केजरीवाल की 10 साल से सरकार चल रही है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ही तो ये राइट टू एजुकेशन के अंदर प्राइवेट स्कूल से अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए। नकल कौन मान रहा है? कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, अगर हॉस्पिटल हमने अच्छे बनाए हैं तो नकल कौन मान रहा है? कांग्रेस सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर बिल की बात करते हैं कि इन्होंने हमारा बिल 100 यूनिट कम किया, हमारी तो 300 यूनिट कम है, नकल मानने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। ये आम आदमी पार्टी की ऐसी सरकार है जो वादे, जो ईमानदारी से जो वादे करती है वो पूरे करती है। अब मैं इनके बात का जवाब देना चाहूंगा हमारे श्याम भाई साहब की। इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी का राजकुमार जोग वो बीजेपी में शामिल हो गया। मैं पूछना चाहूंगा, इससे पहले वो कहां था? कांग्रेस के साथ था, उसके बाद में वो आम आदमी पार्टी में, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में। क्या आम आदमी पार्टी का एक एक वर्कर ईमानदार है? आप इस पार्टी का लक्षण नहीं लगा सकते हो। आपके सामने जो भी मुद्दे इन्होंने बताए हैं कि ये मुद्दे हमारे ही तो हैं जो हमने साफ किए हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार चल रही है, डिस्पेंसरीज किसने खोली? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने खोली। एजुकेशन अच्छी किसने दी? आम आदमी पार्टी ने दी। बेहतर स्कूल किसने दिए? आम आदमी पार्टी। कितनी सीटें निकाल लेंगे?
देखिए मैम, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, राजस्थान की जनता है, राजस्थान की जनता अंडरग्राउंड वोटिंग करेगी। वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में आ चुकी है। जो वादे आम आदमी पार्टी करती है वो वादे वो पूरे करती है। पंजाब में जो वादे किए वो पूरे कर रही है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो वादे किए वो पूरे करे। इन्होंने जो वादे किए वो कहाँ पूरे किए हैं? लास्ट के अंदर जाके पूरे 5 साल निकलने के बाद में एक किट बांटी जाती है। जो किट आप, मैडम आपको बताना चाहूंगा, अगर वो किट आप उसको खुद खोल के देख लो ना, तो आप उसको खाने की वजह उसको देखना पसंद नहीं करोगे। वो जो मिर्च है, मिर्च जिसके अंदर वो कहते हैं कि डाल के और खाना बनाया जाएगा, उससे बच्चे बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वो तो रंग वाली मिर्च है। चलिए, आपने आरोप लगा दिया, आरोप के लास्ट कमेंट लूंगी सर आपसे, और आप, मैं चाहती हूँ कि फटाफट बताएं। देखिए, इतने सारे आरोप लग गए, आपने कहा कि तमाम दावे वादे कर दिए, लेकिन उन्होंने सारे बता दिए कि खोखले हैं, और ये भी कह दिया कि कॉपी कर रहे हैं। ये तो ये कह सकते हैं कि चांद, अगर हमारी सरकार आई तो चांद तारे तोड़ के लाएंगे, तो आ कहां से रहे? कोई आ भी रहा है क्या आपका? ये तो जो रेस के बाहर के घोड़े हैं, इनकी बात तो कुछ भी करें। अभी आदरणीय जो महिपाल जी जो इतनी जोर आ रहा है इनको जवाब देते हुए, क्योंकि ये बीजेपी के योग्य उम्मीदवार थे, बीजेपी के सक्षम उम्मीदवार थे। और अभी एक बात आई थी कि टिकटों के व्यापारीकरण की, वो बीजेपी ने टिकटों का व्यापारीकरण किया, इसलिए आज इनको जवाब देते हुए जोर आ रहा है। अगर ये कैंडिडेट होते तो जोर नहीं आता इनको, धारा प्रवाह बोलते। दिल्ली शीला दीक्षित की है, हिंदुस्तान की आवाम को पता है कि दिल्ली शीला दीक्षित की है, और राजस्थान अशोक गहलोत का था, राजस्थान अशोक गहलोत का है, और राजस्थान कांग्रेस का रहेगा। चलिए, जिस तरह से तमाम दावे और वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है 5 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन दावों और वादों में कितना दम है, कितनी हकीकत है, ये जनता 25 नवंबर को जब वोट देगी, उनके जहन में क्या रहेगा, किसको वोट की चोट देगी, ये देखने वाली बात होगी। और 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होगी तो कौन गद्दी पर सवार होता है, ये तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। बहस बीच बाजार में मेरे साथ हैं, आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।